हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो जैसे कि बहुत सारी क्लासेस एनवायरमेंटल की ऑलरेडी हो चुकी है। आज जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वो बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल मूवमेंट की, जो कि इंडिया में हुए हैं। तो उन सारे जो इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल मूवमेंट है उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ एनवायरमेंटल मूवमेंट। तो एक छोटा सा मैंने ग्राफिक्स बनाया है यहाँ पे कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट क्या होता है। मोस्टली सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट फॉर द कंजर्वेशंस ऑफ इन्वायरमेंटल। तो इन्वायरमेंट को जो बचाने के लिए जितने भी सोशल या पॉलिटिकल्स जो लोग मिलके उसके लिए जो भी मूवमेंट करते हैं, आंदोलन करते हैं, वो इन्वायरमेंटल मूवमेंट कहलाता है। इसके अलावा जो भी ग्रीन मूवमेंट चलते हैं या कंजर्वेशंस के मूवमेंट चलते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है, वो सारे क्या कहलाते हैं, इन्वायरमेंटल मूवमेंट कहलाते हैं। तो कुछ बहुत बड़े इन्वायरमेंटल मूवमेंट हुए हैं इंडिया में, जिसके कारण आज भी ग्रीनरीज हैं और जिसे आज भी बेस मानकर आगे का प्लांटेशन और उसके लिए काम किया जाता है। तो मोस्टली जो है यहाँ पे मैंने 3 इन्वायरमेंटल आपको यहाँ पे दिखाए हैं, आप देखिएगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने इसलिए ऐसे रखा है यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ सके। तो पहला जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट हुआ था, इसके पहले भी हुआ था, लेकिन हम 1973 से बात करते हैं। इसके पहले का एक और हुआ था 1970 का, तो वो भी सॉरी दैट इज़ 1700 का हुआ था, 1700 का। तो उसकी बाद हम बात में करते हैं। तो 1973 में हुआ था, चिपको आंदोलन हुआ था। तो इस चिपको आंदोलन की खास बात क्या थी कि ये किसके द्वारा हुआ था, किसानों के द्वारा। किसानों ने इस मूवमेंट को चालू किया था क्योंकि वहाँ के प्लांट्स बहुत ज़्यादा काटे जा रहे थे। कहाँ के काटे जा रहे थे, तो ये जो मूवमेंट हुआ था कहाँ हुआ था, ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पे मैंने प्लेसेस दिया है। चंपोली डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ, तेहरी गढ़वाल नाम का जो गांव था। इसके पहले उसका नाम तेहरी दिया हुआ था, क्लास 6 या 7th में मैंने पढ़ा था तेहरी, लेकिन यहाँ पे गढ़वाल उसका पूरा नाम है, तेहरी गढ़वाल, उत्तराखंड आपको याद रखना होगा। तो ये जो मूवमेंट हुआ था मोस्टली तेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था, पेड़ बचाने के लिए हुआ था। तो इसे चिपको आंदोलन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी प्लांट्स को कट करने के लिए लोग आते थे, उसके चारों तरफ लोग पेड़ों के चारों तरफ चिपक जाते थे और उसे बचाने की कोशिश करते थे। उस कारण से इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। एक और इस आंदोलन को ऑपरेट करने वाले जो मेन लीडर्स थे वो सुंदर लाल, गरवा देवी, ये सारे लोग थे। और गरवा देवी का नाम भी है काफ़ी। और बहुगुणा जो हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, इसका नाम भी बहुत फेमस है, और गरवा देवी का भी नाम है। और भी 2-3 लोग हैं, मगर ये नाम जो हैं इन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया इसमें और मूवमेंट को आगे बढ़ाया। तो इनका भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ट्री को सेव करना। और ये कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। तो चिपको आंदोलन जब हुआ तो उसकी खास बात क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ था। इन्होंने जिस एरिया को बचाने के लिए, प्लांट बचाने के लिए जिस आंदोलन को चालू किया था, तो उसमें लास्ट में इंदिरा गांधी ने उसमें अपना पार्टिसिपेट दिया। और इंदिरा गांधी ने उस मूवमेंट को 15 सालों के लिए वहाँ पे कोई पेड़ नहीं काटे जाएंगे, ये बोल के उस मूवमेंट को सफल किया था। तो इस प्रकार से ये मूवमेंट चालू हुआ और ख़त्म हुआ 1973 में। और क्योंकि ये 1972 के एंड में चालू हुआ था, नवंबर दिसंबर में, इसलिए इसे ऐसा भी बोला जाता 1972, बट मोस्टली 1973 है। तो अब दूसरी आंदोलन की मैं बात करता हूँ, अपिको आंदोलन। ये कब हुआ था चालू, ये 1983 में चालू हुआ था। और जस्ट इसके देखिए 10 साल बाद, बल्कि इसी का सेम मूवमेंट ये माना जाता है, ये कन्नड़ भाषा में हुआ था। तो उत्तराखंड में हुआ था, ये आप देख रहे हो। तो उत्तराखंड में हुआ था, ये कर्नाटका में हुआ था। और तो क्या था कि इस मूवमेंट की खास बात ये थी कि देखो, चिपको आंदोलन में क्या था कि जो पार्टिसिपेट करने वाले थे ना, उसमें औरतें ज़्यादा थी। जो वहाँ की फीमेल्स थी, किसान थी, उन्होंने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। मगर अपिको में सभी लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। और यह आंदोलन जस्ट कभी कभी इसे हम कर्नाटका का चिपको आंदोलन भी बोलते हैं, क्योंकि अपिको का ही ट्रांसलेशन है, चिपको आंदोलन मूवमेंट का ही ट्रांसलेशन अपिको मूवमेंट है, अगर हम कन्नड़ में ट्रांसलेट करते हैं। तो आपको ऐसे याद कर सकते हैं कि 1973 में ये चालू हुआ, 1983 में जस्ट 10 साल बाद ये चालू हुआ। बल्कि इस अपिको आंदोलन का बेस जो था यही था, इसको मान के चालू किया गया था और काफ़ी सफल रहा ये। और पांडुरंग हेगड़े नाम का जो था लीडर थे, इन्होंने अपने उसमें ये चालू किया था। और इन्होंने काफ़ी समय इसमें लगाया और काफ़ी अच्छे से काम किया था, लोगों को इकट्ठा किया था मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा जो तीसरा मूवमेंट है एक और है, दैट इज़ नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि आपने ऑलरेडी सुना होगा। 1983 में ये चालू हुआ था। और मेघा पाटस्कर इसकी है, जो कि आपने नाम सुना ही होगा, काफ़ी फेमस इसमें नाम है।
तो ये कब हुआ था, ये उत्तराखंड में ही ये भी चालू हुआ था। और यहाँ पे कहा था कि एक डैम बनने वाला था, जो नेहरू जी के समय कुछ चर्चा हुई थी, लेकिन और वो फाइनल कर दिया गया था, लेकिन वो सारी बातें किसानों को और गरीबों को नहीं बताई गई थी, इसलिए ये मूवमेंट पूरा चालू किया गया। तो इसके ये तीनों मूवमेंट हुए हैं, चिपको आंदोलन, अपिको एंड नर्मदा बचाओ आंदोलन। कुछ आपको नेशनल मूवमेंट ये याद रखने होंगे जो कि इन्वायरमेंटल के अंदर में आते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, पुराना है, ये राजा सामाजी को लेकर था, ये बोला जाता है। मैं आपकी स्टोरी बताता हूँ। तो ये 17वीं सदी का था। तो यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ क्या, तो ये हाँ, ये 17वीं सदी में हुआ था। ये यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद आएगा।